मध्य प्रदेश बीमारू राज्य। आज मैं गर्व से कहता हूं अपने भोपाल के प्रिय बहनों और भाइयों के सामने कि जो बीमारू ये गुजरे जमाने की चीज हो गई। आज मध्य प्रदेश की ग्रोथ रेट पिछले साल 19.06% थी, देश में नंबर 1 थे हम, और इस साल 16%। मध्य प्रदेश की एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट हिंदुस्तान में नहीं दुनिया में नंबर 1 है हम, क्योंकि एग्रीकल्चर ग्रोथ में 3% 2.5% बहुत मानी जाती है। अब भरोसा करेंगे लगातार एक दशक तक 18% से ज्यादा एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट हासिल करने वाला प्रांत आज मध्य प्रदेश। कभी अन्न के भंडार देश के पंजाब हरियाणा भरते थे, लेकिन आज पंजाब हरियाणा को बीट करके मध्य प्रदेश नंबर वीट में भी 1 हो गया है। मैं आपको बताऊंगा फसलों का उत्पादन कितना बढ़ा हमारे, केवल अनाज होगा 700%। 2005 में 700% बढ़ा। हम पहले लगभग 100 करोड़ मीट्रिक टन पैदा करते थे अन्न, अब 700 करोड़ मीट्रिक टन अन्न हम पैदा कर रहे हैं। अगर पर कैपिटा इनकम आप देखोगे तो जब हमने सरकार संभाली थी 11,000 रुपया, आज बढ़ के हो गई 1,40,000 रुपया। अपने जीएसडीपी का साइज हुआ करता था 70,000 करोड़ रुपया, आज मध्य प्रदेश की जीएसडीपी 15 लाख करोड़ को क्रॉस कर गई है। देश की अर्थव्यवस्था में जीएसडीपी में हमारा योगदान पहले 3% के नीचे था, आज मध्य प्रदेश का योगदान है 4.6%। हमारा हिस्सा है अर्थव्यवस्था में देश की। और बजट के साइज के बारे में शायद विश्वास जी ने बताया, बजट का साइज जब हमने सत्ता संभाली तो बजट था 21,000 करोड़। 21,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ क्रॉस करने में 2012 आ गया, और 2 लाख करोड़ क्रॉस करने में 2020 और 21 आया, लेकिन 3 लाख करोड़ हमने क्रॉस कर दिए 23 में। 3,14,000 करोड़ का बजट, उसके चारों तरफ आप देखना। मैं लंबा समय नहीं लूंगा। नर्मदा एक्सप्रेस वे, बिंद एक्सप्रेस वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, चंबल के बिहार में आपने आज अखबारों में देखा होगा सफारियां हो रही है। सफारियां जहां कभी जाने से घबराते थे, 5 बजे के बाद निकल नहीं सकते थे। प्रज्ञा दीदी तो उस इलाकों को अच्छी तरह से जानती है। आजकल वहां सैलानी घूम रहे हैं टापुओं के बीचों में। अटल एक्सप्रेस वे वहां बनता है। गांव का विकास हो, शहर का विकास हो, सिंचाई की योजनाएं हो। अब आप भरोसा करेंगे 7.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई की पूरी व्यवस्था थी मध्य प्रदेश में। कांग्रेस, राजा, नवाब, अंग्रेज सबकी मिला के हमने पहुंचा दिया 45 लाख हेक्टेयर, और 65 लाख हेक्टेयर पे हम लगातार काम कर रहे हैं। बिजली का उत्पादन कभी हुआ करता था 2900 मेगावाट, आज 28,000 मेगावाट बिजली उत्पादित कर रहे हैं। मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा, मैंने केवल एक पिक्चर आपके सामने इसलिए रखा कि हम नहीं हैं बीमारू रहने के लिए पैदा हुए, ना बीमारू रहेंगे ना गरीब रहेंगे। हिंदुस्तान का सबसे बेहतर राज्य बनेगा तो मध्य प्रदेश बनेगा। उस दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ेंगे। और ऊर्जा की बात, अगर हम बिजली की बात करें, ये बात सही है कि जीवाश्म ईंधन ने दुनिया में बड़ी तेज गति से प्रगति की। गाड़ियां चलने लगी, मशीनों के चक्के चलने लगे, कोयला हो, कच्चा तेल हो, जबरदस्त प्रगति की। लेकिन इस प्रगति ने कई चुनौतियों को भी जन्म दिया। कार्बन गैसों के उत्सर्जन के कारण आज आप देख रहे हैं मई में सावन और भादों का माहौल, कब बरस जाए अप्रैल में बदरा, इसके ठिकाने नहीं। और अभी तो एक महीने से लगातार रोज बारिश देख रहे हैं। अभी क्यों हो रहे हैं? कभी बारिश, कभी बाढ़, कभी सूखा। कह रहे हैं कि जिस ढंग से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, आने वाले 2050 तक धरती के तापमान का सतह 2 डिग्री सेंटीग्रेड और बढ़ेगा। ग्लेशियर पिघलेंगे,
समुद्र का पानी का स्तर बढ़ेगा और कुछ शहरों के तो अस्तित्व पर ही संकट आ जाएगा। एक ने अनेकों बीमारियों पर, ये ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, कई तरह के खतरों को उसने जन्म दिया है। और इसलिए आज जरूरी है कि हम आने वाली पीढ़ियों को धरती को आने वाली पीढ़ियों के रहने के लायक बचाए रखें। उसलिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नवकरणीय ऊर्जा, उसको हम बढ़ावा देंगे, कार्बन गैसों के उत्सर्जन को हम कम करें, पर्यावरण बचाने का काम करें। और प्रधानमंत्री जी ने जो भारत का पुराना संदेश था, जिसको हमारे संतों ने दिया, ऋषियों ने दिया, आज पर्यावरण विद दे रहे, वो यही था कि भाई देखो, प्रकृति का शोषण मत करो, प्रकृति का दोहन करो। शोषण और दोहन में अंतर है। अगर आम के पेड़ में फल लगे हैं तो फल तोड़ के खा लो, ये हुआ दोहन। लेकिन कुल्हाड़ी लेके आम के पेड़ के काट दो, ये हुआ शोषण। तो हमने प्रकृति का शोषण किया, शोषण किया। धरती का पेट फाड़ के कोयला निकालो, खनिज निकालो, पानी निकालो। अभी गर्मी में हम तीसरी फसल आ रही हो, इस बार तो कम पानी निकाला, नहीं तो हजार फुट नीचे भी लगाओ मोटर, निकालो पानी, निकालो पानी, निकालो पानी। तालाब धीरे धीरे खत्म होते चले गए, बहुत कम जगह बच पाए। इसलिए हमने जो किया उसका परिणाम आज हम भुगत रहे हैं, तो उसका परिमार्जन भी हमको ही करना पड़ेगा। और उसका एक बहुत सशक्त माध्यम है, हम जीवाश्म ईंधन का प्रयोग कम करें और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों को बढ़ावा दें, ताकि धरती बढ़ सके। ये नगर निगम भोपाल की ये जो पहल है, केवल भोपाल की नहीं, ये भारत को संदेश, क्योंकि पहला शहर ऐसा भोपाल बना है। अब पानी इनको देना पूरे शहर में, नर्मदा जी से पानी खींच के ला रहे हैं। अब वो थे जिनके बारे में विश्वास कह रहे थे, उन्हें तो ये भी कह दिया था कि नर्मदा में छिपरा, किसी ने कहा मिलाओ, बोले इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता। और यहाँ उन्हें विश्वास वो शब्द शायद कुछ गलत पढ़ लिया। उन्हें ये कहा था कि घी नहीं, शराब से ज्यादा महंगा पानी हो जाएगा नर्मदा का लाइन। अब वो जिसके जैसे संस्कार होते हैं बेचारे, विश्वास उसको ले लिया। लोग कहते थे इम्पॉसिबल, ये असंभव है, हो ही नहीं सकता है। हमने कहा असंभव शब्द हमारे शब्दकोश में नहीं है। नर्मदा का पानी केवल भोपाल की धरती पर नहीं आएगा, पूरे मालवा में, पूरे निवाड़ में, गांव-गांव में नर्मदा जी का पानी देते हैं। लेकिन हम नर्मदा जी का पानी खींचते तो बिजली लगती है, और ये बिजली कोयले से बनने वाली थर्मल पावर ना रहे, ये बिजली सौर ऊर्जा से मिल जाए, पवन ऊर्जा से मिल जाए। मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा। हमने अभियान चलाया कि हम नवकरणीय ऊर्जा का प्रयोग करेंगे। एक जगह नहीं, कई जगह। दुनिया का सबसे बड़ा, अब नहीं कह रहा मैं, जब हमने उद्घाटन किया था, सोलर पावर प्लांट लगाया हमने रीवा में 750 मेगावाट का। उसके पहले एशिया का सबसे बड़ा लगाया हमने 135 मेगावाट का नीमच में। अब नीमच में लग रहा है, छतरपुर में लग रहा है, शाजापुर में लग रहा है, इसके बाद मुरैना में लगेगा। आपके अलग अलग इलाकों में जहां जहां संभावना है सूरज से बिजली बनाने की, उन परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। अभी परसों नरसों में ओंकारेश्वर गया था, ओंकारेश्वर बांध में पानी भरा है। अद्भुत है, कितनी सुंदर चीजें हैं, हमारे मध्य प्रदेश में कहीं को कल्पना ही नहीं है। स्विट्जरलैंड का को जाना, बरसात के दिनों ओंकारेश्वर डैम चले जाओ, काफी बना हुआ है, इतना सुंदर है कि देखने वाले देखते ही रह जाते। उन्हें जरा सा एक सेंटोसा बना दिया सिंगापुर में, पागल तुम सेंटोसा देखो, अरे अपने हनुमत नहीं चले जाओ। 980 स्क्वायर किलोमीटर का बांध हमारा है, खूबसूरत आइलैंड उभरे हुए। लेकिन मैं बात कर रहा था ओंकारेश्वर की, वहां ओंकारेश्वर के बांध के पानी की सतह पे हम सोलर पैनल बिछा रहे हैं। सोलर पैनल बिछा के सूरज से हम बिजली बनाएंगे और पानी बचाएंगे, क्योंकि अगर सोलर पैनल ऊपर ना होते तो पानी भाप बन के ज्यादा उड़ जाता। पानी को भाप नहीं बनने देंगे और सीधे सोलर की बिजली हमको मिल जाएगी, आम के आम, गुठलियों के दाम। ये सबसे बड़ा
दुनिया का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहीं बन रहा है तो अपने ओंकारेश्वर में बन रहा है, उसका काम प्रारंभ हो गया है। तो ये तरीके हमको निकालने पड़ेंगे और इसलिए आने वाला जो समय है पर्यावरण को ठीक करने का सारे उपाय करने पड़ेंगे। मैं पेड़ लगाता हूँ रोज 3 पेड़, तो ये केवल नाटक थोड़ी है, न कर्मकांड, एक संदेश है कि रोज मत लगाओ, जन्मदिन के दिन लगा दो भाई। अगर अपने जन्मदिन के दिन 8.5 करोड़ मध्य प्रदेशवासी पेड़ लगाने लगे तो 8.5 करोड़ तो वैसे लग जाएंगे और फिर पहले जनवरी पे लगा दो तो थोड़े और बढ़ जाएंगे, माताजी पिताजी की स्मृति में लगा दो तो कुछ और बढ़ जाएंगे। ये तरीके हैं पर्यावरण को बचाने के। लेकिन भोपाल नगर निगम ने अद्भुत योजना बनाई है। ये दिन में सूरज से बिजली बनाएंगे और रात में सूरज की बिजली नहीं बनेगी तो रात में ये हवा से बिजली बनाएंगे। और मैं सच कहता हूं आपकी ये योजना एक नई दिशा देगी सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए। इसलिए नगर निगम की पूरी टीम को और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को, भूपेंद्र जी को, विश्वास जी पूरी टीम को मैं हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये तरीके हमको निकालने पड़ेंगे। अब मेरे मन में एक दो बात है भोपाल के बारे में। अपना भोपाल बढ़ रहा है। अभी बात आई ये जमाना था जब सड़कों के लिए पैसा नहीं हुआ करता था। हमने पहले मुख्यमंत्री योजना बनाई, फिर पता चला बड़ी बड़ी सड़कें तो बन रही है लेकिन अंदर कॉलोनियों में गड्ढे हैं, तो हमने कायाकल्प अभियान चलाया और वो पैसे आवंटित किए, अंदर की सड़कें भी ठीक करो। यहाँ फ्लाईओवर बन रहे हैं, ओवर ब्रिज बन रहे हैं, एलिवेटेड रोड बन रहे हैं, उनकी मैं चर्चा नहीं करूँगा। लेकिन भोपाल एक आइडियल सिटी के रूप में देखता हूँ। अच्छा, मैं खुद ही भोपाली हूँ तो भोपाल से तो स्नेह स्वाभाविक है। भोपाल की हर गली में मैंने साइकिल चलाई है। आप में से कई को पता होगा, हर गली में साइकिल चलाई है। लोहा बाजार हो, चौक हो, जुमेराती हो, मंगलवारा हो, भारत टाकी वाला रोड अपना हो। वहाँ से फिर कॉलेज में जब हम काम करते थे विद्यार्थी परिषद का तो MDM से शुरू करते थे, सेफिया चले गए, फिर साइकिल से हमीदिया कॉलेज चले गए, उसके बाद MACD तक, MACD की चढ़ाई साइकिल से चढ़ जाते थे। तो भोपाल अपना सचमुच में अद्भुत है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य देखते ही बनता है और इसलिए इंसान नहीं, टाइगर भी प्यार करते हैं भोपाल को। कई बार शहर में घुस के धार लेते शहर तक दस्तक दे देते हैं। हमको कुछ चीजों में और 2 चीजें, एक स्वच्छता के मामले मैं चाहता हूँ भोपाल में पर्यटन, और अगर नागरिक तय कर लें, इंदौर में क्या, इंदौर में नागरिकों ने तय कर लिया, इंदौर की इज्जत का सवाल है, भोपाल की इज्जत का सवाल बनाओ ना भाई, क्या दिक्कत है, हमें कौन सी कमी है। हमको स्वच्छता के मामले में इस बार जी जान से जुट के स्वच्छता में भोपाल को नंबर 1 बनाना चाहिए। ये चैलेंज भोपाली स्वीकार करें। मुझे तैयार हैं, अरे जोर से बता, तैयार हैं? हम लोग संकल्प करें, कैसे नहीं होगा आप लोग, क्या कमी, बेहतर शहर है। कई जगह अपने सीमेंट कंक्रीट का जंगल भी नहीं बनने दिया। बीच में स्मार्ट सिटी के नाम पे एक कोशिश हुई थी, तुलसी नगर उधर भी मल्टी बना देने के, यहाँ मल्टी नहीं बनेगी, खुली हवा में भी सांस लेने दो भोपाल। तो एक हम, दूसरा हम इस बात की शुरुआत देखो, सांची सबसे पहले दुनिया का, मतलब दुनिया के लिए मध्य प्रदेश की और भारत की सोलर सिटी 100% बनी तो सांची बनी है। सांची में लगभग काम पूरा हो गया है, हर घर बिजली सोलर से देने वाले। क्या भोपाल में हम तय कर सकते हैं? लीडरशिप हमारी बैठी है, हमारे सारे ऐसे लोग जो भोपाल को चलाते हैं ठीक दिशा में, वो साथी भी बैठे हैं। हम तय करें कि भोपाल को हम राजधानी के साथ साथ ऊर्जाधानी भी बनाएंगे। सोलर से हम रोशन करेंगे घरों को। मैं नहीं कहता एक साथ सारे घर हो जाएंगे, लेकिन नगर निगम बैठे, नागरिकों को बुलाए और ये तय करें कि हम एक इलाके को पहले करेंगे। एक इलाका तय कर लीजिए, वहाँ के सारे कार्यालय हो, वहाँ की सारी दुकानें हो, वहाँ के सारे मकान हो। जब सांची वाले कर सकते हैं, सांची वाले छोटा शहर है, आसान है, सांची वाले कर सकते हैं तो भोपाल वाले क्यों नहीं कर सकते? सांची छोटा है, क्षमताएं भी छोटी है, भोपाल बड़ा है, क्षमताएं भी बड़ी है। हम सब संकल्प करें कि हमारा घर सबसे पहले सोलर करेंगे जी, और हम ठान लेंगे एक बार हवा चल पड़ेगी सोलर की तो धीरे धीरे हो जाएगा। दुनिया में फिर देखिए भोपाल की स्थिति क्या बनती है। देखिए संकल्प अगर करें तो
असंभव कुछ नहीं है। हम विचार करते हैं, सोचते हैं और करते हैं तो हो जाता है। अगर डरते हैं तो नहीं होता। हम डरे ना, हम करें। भोपाल में वो क्षमता है कि अद्भुत चमत्कार करके दिखा सकता। अभी नगर निगम ने किया है, अब नगर निगम, सरकार और जनता और समाज सेवी संगठन मिलके करें, मिलके करें। और मुझे लगता है कि ऐसे ही कदम दुनिया को बचाएंगे। और नहीं तो ये जो जिस ढंग से पर्यावरण बिगड़ रहा है, हम तो जी लेंगे, लेकिन क्या हम इतने स्वार्थी कि हमारी सोचें आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा? 50 साल बाद जो धरती पे आएंगे, 100 साल बाद जो धरती पे आएंगे, हमारे बच्चे, उनका क्या होगा? क्या धरती रहने के लायक बचेगी? हम सबको जो सोचते हैं, जो विचार करते हैं, जो समझते हैं, इसकी चिंता करनी होगी। लेकिन फिलहाल तो मैं इस पहल के लिए एक बार फिर अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को, नगर निगम भोपाल को, यहाँ बैठी पूरी टीम को और इस काम में लगे सारे मित्रों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस अनोखी पहल के लिए। धन्यवाद।